ये वीडियो टारगेट एएमयू हमारा चैनल है जिस पे हम एएमयू रिलेटेड एंट्रेंसेस की तैयारी करते हैं, है ना, जिसमें डिफरेंट एंट्रेंसेस आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं सो यू कैन वॉच आवर वीडियोस। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम सीबीएसई के क्लास 9th के टर्म 2 सिलेबस के बारे में, साइंस के, ठीक है। सो सीबीएसई एज वेल एज एएमयू दोनों की ही हम पढ़ाई करते हैं इन अ सिस्टमैटिक वे। इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियोस देन यू कैन गो टू द चैनल, ओके। तो सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, किस प्रोपोर्शन से आ रहा है और कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ऑल दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो, ओके। तो सबसे पहले इसमें 3 यूनिट्स आ रहे हैं। यहाँ जो मैंने लिखे हैं ये हमारे नेम ऑफ द यूनिट्स हैं, है ना। तो इसके अंदर हमारे 3 यूनिट्स आ रहे हैं। पहला यूनिट है मैटर एंड इट्स नेचर, जिसके अंदर से 2 चैप्टर्स आपके आएंगे 18 मार्क्स के, ठीक है। तो हम इसको अगर बराबर बराबर भी डिवाइड करें तो हम 9 नंबर का दोनों चैप्टर मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अगर एग्ज़ाम्स नहीं भी होते हैं तो भी हमें प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में नीट देना चाहते हैं या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फ्यूचर में कोई भी आप साइंस रिलेटेड फील्ड की स्टडी करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन आप साइंस से करना चाहते हैं, तो किसी भी केस में आपका क्लास 9 से लेकर के 12th तक का मैथ साइंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप नीट या जेई या कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हैं रिलेटेड टू साइंस तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और आज की जो करंट कंडीशन है कोविड कंडीशन, उसमें हम नहीं जानते कि टर्म 2 एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, होंगे तो सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट, ओके। और ख़ास तौर से जो हमारे इंटरनल असेसमेंट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 यूनिट्स आपके सिलेबस में हैं। जब मैं कह रही हूँ कि हमें एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, फिर भी हमने क्यों सिलेबस को ध्यान में रखा है, उसका रीज़न ये है कि बाकी के चैप्टर्स आप टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। अब आपके कौन से चैप्टर्स रह गए हैं, अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं तो आपका क्लास 9th की साइंस प्रिपेयर हो गई है, आप ये समझ सकते हैं, है ना। जिन्होंने टर्म 1 की तैयारी नहीं की है कोई बात नहीं, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम वो चैप्टर्स भी कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने सब चैप्टर्स पर स्टडी करके इनके प्रॉपर कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम उन नोट्स को एक एक वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आप उन्हें चाहे तो नोट डाउन कर लें और चाहे तो आप उस पीडीएफ से स्टडी कर लें। वैसे बेहतर रहता है कि आप उसे नोट डाउन कर लें, ताकि आप एक बार आपके दिमाग में आ जाएगी वो चीज़ कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी। और प्लीज़ 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 एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़िए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। एग्ज़ाम जब भी हो जैसे भी हो वो तो आपको देना ही है, और नहीं हो तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आप साइंस को लेकर के चल रहे हैं और नहीं भी लेकर के चल रहे तब भी आपको 9th और 10th की साइंस आनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आपको 9th से रिलेटेड टॉपिक्स पता होने चाहिए, है ना। ओके, सो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मैटर एंड इट्स नेचर और बिहेवियर से आ रहा है 18 नंबर का, तो हम 9 नंबर का मान लें इसे। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड आ रहा है हमारा 13 मार्क्स का, ठीक है। सॉरी, चैप्टर 13 आ रहा है 8 मार्क्स का, ठीक है। और मोशन फोर्स और वर्क ये हमारा चैप्टर 10 और 11 आ रहा है 14 मार्क्स का। तो अगर मैं टोटल मिलाऊं तो मुझे पता चलता है चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 13 और चैप्टर 10 और चैप्टर 11, यानी कुल मिला के कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। क्लियर। तो मुझे 5 चैप्टर्स की स्टडी करनी है। अब मैंने जो वीडियोस बनाऊंगी मैं वो डिटेल्ड प्लस कॉम्पैक्ट दोनों होंगे, ताकि जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ख़ासतौर से इस कोविड टाइम में, वो भी डिटेल में हर चीज़ को समझ सकें। और कॉम्पैक्ट वीडियो उनके लिए जो सिर्फ एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उनको सिर्फ प्रिपेयर करना है, जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए, तो कॉम्पैक्ट वीडियो। और अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो उसे दोनों वीडियोस देखनी चाहिए, कॉम्पैक्ट भी और डिटेल्ड भी, ताकि उसको ये भी पता चल सके कि अच्छा इसे कितनी डेप्थ तक हमें पढ़ना है, और ये भी पता रहे कि इसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे थीम से हम अलग अलग थीम से अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये वाला टॉपिक हमारा आ रहा है और ये वाला टॉपिक हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला थीम है मटेरियल, जिसमें पहला यूनिट है यूनिट 1, ओके, यूनिट 1, और इसका नाम है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। मेरे पास दोनों के नोट्स रेडी हैं,
ठीक है, बस वीडियो बनाने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और अगर आप तैयारी अभी से मतलब आपको अभी तक हो जाना चाहिए, आपका अगले 1 महीने तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपका क्लास 10th की भी आपको तैयारी शुरू करनी है और जो भी टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी भी, तो कुछ भी छोड़िए मत। ठीक है, तो पहला चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें आपके 5 टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, जो सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है उसके अंदर टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, तो आपको इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने अगर ये 5 टॉपिक्स पढ़ लिए इसका मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपका कंप्लीट हो गया। ये तरीका होता है सिलेबस से पढ़ाई करने का। ठीक है, सो प्रैक्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, ये आपको पता होना चाहिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। इसके बाद में एटम्स और मॉलिक्यूल्स, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कंसेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल एंड नंबर। तो ये हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल, इसके साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स और आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ठीक है, 2 चैप्टर तो हमारे ये हो गए। और इसकी जो वीडियो है ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी चैप्टर है, तो इसको हम देखेंगे करेंगे। और इसमें अगर आप किसी से भी पढ़ रहे हैं तो इसमें एक प्रॉपर डेप्थ चाहिए चैप्टर के अंदर, और एक प्रॉपर आपको आइडिया चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, आप इसको फैक्चुअल बिल्कुल मत समझिएगा, ये चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअल हैं ज़्यादातर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स मेरे पास रेडी हैं, बस अभी वीडियो बनाने का टाइम देख रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर 10 आ रहा है ग्रेविटेशन। ये फिजिक्स रिलेटेड चैप्टर है। इसमें आपके कुछ टॉपिक्स हैं, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, और फ्री फॉल। फ्री फॉल दूसरे पेज में चला गया गलती से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं देन योर ग्रेविटेशन चैप्टर इज कंप्लीट। फिर आता है आपका वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी में आपका है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने कर लिया तो आपका वर्क एंड एनर्जी पूरा हो गया। ठीक है, नाउ व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सो हेल्थ एंड डिजीजेज, हेल्थ एंड डिस फेलियर, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, देयर कॉज एंड मैनिफेस्टेशन, डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स एंड देयर प्रिवेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, और मैंने देखा बाकी सारे चैप्टर्स को भी जब मैं नोट्स बना रही थी, सो जो आइडिया आया वो ये था, ये लेंदीएस्ट चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, सबसे लंबा चैप्टर है ये। ठीक है, बाकी सब चैप्टर्स हैं लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल है और आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, और ये काफ़ी लेंदी है। तो मैं तो इसी से शुरुआत करूँगी वीडियोस की, और आप इसको देखते जाइएगा। और जो जो आपका रहता जा रहा है, अगर कोई टॉपिक स्किप हो गया है, वैसे नहीं हुआ है, मैंने सभी टॉपिक को कवर किया है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में जो यूनिट 4 है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए है, उसका आपका इंटरनल असेसमेंट में यूज़ होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम जल्द से जल्द हम वीडियोस बनानी शुरू करेंगे जिसके अंदर हम टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीनवाइल इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स और एनीथिंग लाइक दैट, सो यू मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अभी फ़िलहाल के लिए वी आर गोइंग टू ओनली फोकस ऑन द CBSE पोर्शन। ओके, क्लास 9th, क्लास 10th and class 11th and 12th. Okay, thank you for watching this video and please subscribe.